नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महासंघ रत्न को वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनके विचारों को स्मरण करते हुए जिन गुरुवर्य द्वारा जिन गुरु के सानिध्य में रहकर इस सद्धर्म को सुना, इस सद्धर्म को जानने का आप सभी के साथ ये धर्म साझा करने का अवसर मिल रहा है, उन सभी मेरे प्रेरणा स्थान गुरुवर्यों को वंदन करते। सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक उपासिकाएं, मनुष्य जीवन में मैत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैत्री पर आपने बहुत ज़्यादा प्रमाण में देशना सुने होंगे, बहुत अच्छे तरीके से सूत्र भी सुने हैं जो आप हमेशा सुनते हैं। आज हम एक ऐसी देशना सुनने जा रहे हैं कि जो वास्तव में हमने स्वयं देखी है, जिन चीज़ों को मैंने स्वयं श्रीलंका में रहते हुए देखा है। एक अद्भुत आश्चर्य से कम नहीं है ये चीज़। जब आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ये मैत्री है, किस असल में कि कैसे मैत्री करते हैं वो लोग, सही में प्राणियों के प्रति, पशुओं के प्रति भी मैत्री कितनी अच्छे तरीके, जिसे हमारे इंडिया में क्या किया जाता है, एक दिन के लिए पूजा जाता है, बाकी दिन के लिए प्रहार किया जाता है। ऐसा कौन सा सत्व है, कौन सा जीव है? तो जो है सांप, है ना। एक दिन के लिए पूजते भी है और बाकी दिन के लिए अगर कहीं दिखता है तो काठी लाठी लेकर मारते। तो ये चीज़ को हम जानेंगे कि जो मैंने सुना परितदेशना, आपको पता है परितदेशना आप सुनते हैं, आपके घर में भी परित्राण होता है। बहुत बार हमें उपासक बोलते हैं कि अय्या जी परित्राण हमें किस कार्य के, किसी हेतु से, किसी का जन्मदिन है, किस अनेक प्रकार के अवसर पर होता है। तो ये ऐसा एक परित्राण, ऐसा एक भगवान का उपदेश है। परित यानी कि बुद्ध के द्वारा उस वक्त पाले में किए हुए उपदेश, जो मनुष्य के दुख के लिए, सभी सत्वों के दुख मुक्ति के लिए लाभदायी ठहरे। तो ये ऐसा परित्राण है जो खंड परित में आता है। खंड परित्राण के आधार पर श्रीलंका में केवल मनुष्य का विष ही निकाला नहीं जाता, यानी कि अगर किसी जो कोई सांप है अगर काटता है इंसान को, तो काटने के बाद उसका जहर भी इस परित्राण के बल से निकाला जाता है। इस परित्राण के बल से उससे औषध उपचार किया जाता है। ये हुआ मनुष्य के लिए, लेकिन मैंने स्वयं जो देखा है वो मनुष्य के लिए नहीं देखा, कि सत्व के लिए मैत्री देखी। बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है कि जो सत्व है, यानी कि जो सांप होते हैं, ज़्यादातर तरीके में जो मोनेस्ट्रीज है वो जंगल में है, जंगली एरिया है। तो जंगली एरिया में कभी कभी साइड क्रॉस करते हुए कुछ, यानी कि जाते हुए आते जो गाड़ी रहती है, कुछ मोटरसाइकिल रहती है, मानो छोटे बड़े लोग, कुछ लोग भी होते हैं, बच्चे वगैरह भी होते हैं, गाड़ी से मारते हैं, कुछ लकड़ियाँ वगैरह से फेंक देते। तो कुछ सांप ऐसे देखे कि जिनको जख्म हो जाते, फिर वो ऐसे तड़पते कि आधा उनमें जान है आधा नहीं है। ऐसे सांपों को लेकर उनको बहुत ही प्यार से सुला, यानी कि समझाते हुए उसको औषधि जो है, कुछ एक औषधि रहते हैं, तो जंगल में रहते तो उन लोगों को पता है कि कैसे उसे बनाना है, वो बनाते हैं। मनुष्य के साथ साथ पशुओं की भी केयर की जाती है, उनको अच्छे से वो बनाना, उनको लगाना, वो जो बहुत करुणा है। और वो सांप भी बहुत ही जहरीला माना जाता है, जो बहुत ही दंश करने वाला है, उसे अगर स्पर्श भी किया जाए तो उससे दांत से दंश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, बहुत ही शांत रहता है। जो कि अभी पंडित जी उसे ये लगा रहे हैं, मलहम पट्टी कर रहे हैं कुछ, तो मलहम पट्टी करते समय इतना शांत रहता है मानो कि सो गए, बहुत अच्छे तरीके से उसे। उसके बाद उसे बस छोड़ दिया जाए तो तुड़ ऐसा चला भी जाता है और इतना सुकून से जाता है। तो ये सुकून जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर आता है कि
कितनी मैत्री है इन लोगों में, कितने अच्छे तरीके से ये बुद्ध के वचन को जानते हैं कि भाई भगवान कहते हैं 4 प्रकार के मैत्रीकुलों जो ये है सर्पकुल है, इनके प्रति मैत्री करो। जैसे कि एरापत्त है, विरूपाक्ष है, शब्दाभूत है, कन्नाभूत है, ये जो मैत्रीकुल है तो ये है सही मैत्री कि वो जो है वो दंश नहीं करेगा, वो कुछ भी करे, उसके साथ रहना, उसके शरीर पे से हाथ फैलाना, उसके जो क्या बोलते हैं उसे फना है, उस फने को स्पर्श करना, स्पर्श करे चाहे उसके साथ खेले, कुछ भी नहीं करता। ओरिजिनल्स जो नाग होते हैं वो भी कुछ नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं कि नाग का जहर बहुत ही जहरीले होता है, लेकिन अगर मैत्री है तो हमने स्वयं देखा है, आप भी इस वीडियो में देखेंगे कैसे वो संघ है, तो वो भिक्षु संघ है, भिक्षुणियाँ भी है कि जो बहुत ही प्यार से उनके साथ रहते हैं। मेरी एक देशना में जो देशना बहुत ही प्रसिद्ध हुई श्रीलंका के दर्शन वाली, तो उसमें मैंने कहा है कि किस तरीके से जो अगर कोई सांप भी आता है तो वो बहुत ही शांत तरीके से रास्ता देता है संघ को जाने के लिए, संघ के प्रति गौरव करता है। ये बुद्ध के गुणों का बल है, धम्म के गुणों का बल है, संघ के गुणों का बल है, भगवान की देशना का बल है। अगर हम भी ऐसे मैत्री करेंगे तो हमारे जीवन में भी, हमारे इंडिया में भी हम इस तरीके से मैत्री करके एक दूसरे के साथ, बोलते हैं ना, अगर मीठी बात करो, अगर किसी को प्यार दो तो जंगल का प्राणी भी अपना हो जाता है। ये उदाहरण हमें इस सत्य कथा में सुनने को, देखने को वास्तविक दोनों रूप में मिलेगा, तो ज़रूर सुनिए। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।